स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। शिक्षा अर्जन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैंने आपको पहला चैप्टर क्लियर करवा दिया था, 14 चैप्टर ऊर्जा के स्रोत मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। आज हम पढ़ेंगे अणु और परमाणु। उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपके लिए आगे टॉपिक बनाऊंगी केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया। तो उसके लिए अपन को अणु और परमाणु को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अणु और परमाणु क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी परमाणु। परमाणु क्या होते हैं? तो भारत में सबसे पहले परमाणु की जो खोज की थी वो महर्षि कणाद ने की थी। कौन से वैज्ञानिक ने की थी? महर्षि कणाद। किसने की थी? महर्षि कणाद ने। तो उन्होंने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य है। कैसा है? अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब मीनिंग होता है उसका कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि परमाणु को जब छोटे कणों में बांटा जाता है तो तब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि परमाणु को बांटना असंभव हो जाता है। इसलिए उन्होंने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। उन्होंने फिर परमाणु पे रिसर्च की, मतलब परमाणु पर खोज की। उन्होंने खोज कब की थी? सन 1808 में। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, जॉन डाल्टन। ये एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु पर खोज की तो इन्होंने बताया कि इन्होंने भी वो एक परिभाषा दी कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जो कण मिलकर बना होता है वो कण मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन ये बाद में परिभाषा आई थी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि परमाणु बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसे क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसे विभाजित किया जा सकता है। लेकिन इसी परिभाषा पे और भी आगे वैज्ञानिक आए, उन्होंने फिर दोबारा से प्रयोग किया। जब उन्होंने दोबारा से प्रयोग किया तो उन्होंने परिभाषा बनाई कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। और वो परमाणु कैसे मिलकर बना होता है? वो परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कैसे? अति सूक्ष्म, मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे क्या मिलकर बना होते हैं। वो अति सूक्ष्म कण 3 होते हैं। कौन से होते हैं? 3। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मूल कण होते हैं। जो अति सूक्ष्म कण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मूल कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं। वो 3 मूल कण कौन कौन से होते हैं जिनसे परमाणु मिलकर बनता है? सबसे पहले वो 3 मूल कण है। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो, सबसे पहले क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। कैसा होता है? ऋणावेशित कण होता है, जो नाभिक के बाहरी कक्षा में होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? इनका नाम क्या है? जे थॉमसन। क्या नाम है इनका? जे थॉमसन। और ये कैसे कण होते हैं? ये ऋणावेशित कण होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणावेशित। ऋणावेशित कण होते हैं, और ये नाभिक की क्या? बाहरी कक्षा में होते हैं। नाभिक की कैसी कक्षा में होते हैं? ये बाहरी कक्षा में। नाभिक की बाहरी कक्षा में होते हैं। कैसे होते हैं? ये नाभिक की बाहरी कक्षा में होते हैं।
और ये कितने 1/, जो परमाणु के प्रोटॉन की संख्या, और जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है वो एक परमाणु के लगभग 1/1837 गुना भारी होता है। जो उसका भार होता है वो कितना होता है, 1/1837 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन का भार। तो आया समझ में बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो सादा सी भाषा में इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। ऋणावेशित कण होने के कारण इनने जेरे थॉमसन ने कैथोड किरणें भी कहा है। क्या कहा है इनको? कैथोड किरणें भी क्या कहा है। जब इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1897 में। ये परमाणु की बाहरी मतलब नाभिक की बाहरी कक्षा में होता है, नाभिक की बाहरी कक्षा में होता है। अगला दूसरा मूल कण क्या होता है? अगला दूसरा मूल कण होता है प्रोटॉन। अगला दूसरा मूल कण क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? पी। क्या होता है? पी। इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? ई। प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? पी। ये क्या होता है? ये एक धनावेशित कण होता है। कैसा होता है? धनावेशित कण। सन 1886 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज की थी। और ये कैसा होता है? ये धनात्मक कण होता है। कैसा होता है? धनावेशित कण होता है। और ये क्या होता है? नाभिक के अंदर होता है। क्या होता है? ये नाभिक के अंदर होता है। नाभिक के कैसे होता है? ये अंदर होता है। कैसा होता है? नाभिक के अंदर होता है। कैसा होता है? नाभिक के अंदर। आया समझ में? ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का 1800 गुना भारी होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे 1800 गुना भारी होता है। अब आते हैं अपन न्यूट्रॉन पर। तीसरा मूल कण कौन सा है परमाणु का? तीसरा मूल कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन का संकेत होता है न्यूटन। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूटन की खोज बच्चों किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ये कब की थी? ये 1932 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1932 में न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये विद्युत का उदासीन होता है। ये कैसा कण होता है? विद्युत का उदासीन होता है तथा ये परमाणु के अंदर होता है। अगला हम आते हैं बच्चों, आया समझ में परमाणु क्या होता है? परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब अपन आते हैं इन्हीं परमाणु में परमाणु संख्या भी होती है और परमाणु भार होते हैं, क्योंकि हम आगे केमिकल रिएक्शन पढ़ने जाएंगे बच्चों। केमिकल रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर हम इसको परमाणु या परमाणु क्रमांक या अणु नहीं पढ़ेंगे तो हमें केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें परमाणु पढ़ना जरूरी होता है। तो परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, जैसे मेरा ये परमाणु बना हुआ है, ठीक है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ये क्या है? नाभिक है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, जैसे मैंने ये परमाणु बनाया, ये इसका नाभिक बनाया, तो इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है, देखो धनात्मक कण होता है प्रोटॉन, कैसा होता है? धनात्मक कण होता है। कैसा होता है? धनात्मक कण। तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। अब परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो परमाणु संख्या को जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं बच्चों? जेड के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं बच्चों? जेड। तो परमाणु संख्या का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन? परमाणु संख्या बराबर जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या।
इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, परमाणु संख्या बराबर क्या हो गई, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, इसको जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है, परमाणु भार। क्योंकि देखा होगा आपने कभी, जैसे मैंने कल आपको बायोगैस बताई थी, उसमें मीथेन का सूत्र बताया था, ये बताया था, तो उसमें मैंने बताया था आपको परमाणु क्रमांक ये होता है, परमाणु भार ये होता है। तो वैसे ही परमाणु संख्या और परमाणु भार पढ़ेंगे अपन। परमाणु संख्या मैंने आपको बता दी, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। वैसे ही किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है, जोड़ होता है, योग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। इसको ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको ए के द्वारा, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार ए बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या हो गया, परमाणु भार बराबर क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। आया बच्चों समझ में। अब हम पढ़ेंगे समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक क्या कहते हैं, देखो समस्थानिक की पहले परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एक होती है। कैसी होती है, परमाणु संख्या कैसी होती है, एक होती है, लेकिन परमाणु भारों में क्या होती है, भिन्नता होती है। परमाणु भार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो क्या होती है, समान होती है। परमाणु संख्या कैसी होती है, समान होती है, लेकिन परमाणु भार कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। इसे हम देखो बच्चों उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन एक तत्व है, कैसा है, एक तत्व। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम। क्या होता है, प्रोटियम। इसका क्या होता है, H। ठीक है, इसमें परमाणु संख्या कितनी हो गई, एक। परमाणु संख्या कितनी हो गई इसमें, एक। और परमाणु भार कितना हो गया इसमें, परमाणु भार भी कितना है, एक। प्रोटियम, नाम से ही देखो प्रतीत हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोटियम। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। किसके है ये, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, H। हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या कितनी हो गई, एक। परमाणु भार कितना हो गया, एक। उसके बाद में आती है अपन ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम क्या होगी, ड्यूटीरियम। इसकी परमाणु संख्या तो कितनी हो गई, एक। मैंने देखो डेफिनेशन बताई थी आपको, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है। देखो इसमें परमाणु संख्या कैसी है, ये एक है, ये एक है, समान हो गई, लेकिन परमाणु भार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका परमाणु भार एक है और इसका परमाणु भार कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और आगे आता है ट्राइटियम।
परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहती है उसे। तो उदाहरण कैसा था, जैसे अपन ने हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक लिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। इसमें परमाणु संख्या देखो समान हो गई, परमाणु भार क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब आती है अपन देखो संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, क्योंकि अपन जब अपन रासायनिक क्रियाएं पढ़ेंगे, अब क्रियाएं पढ़ेंगे तो उसमें जब घटना बढ़ना अणु होंगे या घटना बढ़ना परमाणु होंगे, उसको करने के लिए अपन को ये जरूरी होता है। तो संयोजकता क्या होती है, संयोजकता क्या होती है बच्चों, प्रत्येक परमाणु के दूसरे परमाणु में जुड़ने, प्रत्येक परमाणु के दूसरे परमाणु में जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे क्लोरीन की एक संयोजकता है, कैसी है, क्लोरीन HCl, ये मैंने संकेत रख दिया HCl, ठीक है। क्लोरीन की कितनी है, एक संयोजकता है, इसमें क्लोरीन की कितनी है, एक संयोजकता। और ये किससे जुड़ रही है, हाइड्रोजन के परमाणु से सहयोग कर रही है। ये किससे कर रही है, हाइड्रोजन के एक परमाणु से सहयोग करने के बाद में क्या बना रही है, हाइड्रोक्लोराइड। क्या बनाया इसने, हाइड्रोक्लोराइड। तो संयोजकता की डेफिनेशन क्या होती है, प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु में जुड़ने की जो क्षमता होती है, प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु में जो जुड़ने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं संयोजकता कहते हैं। हर एक किसी की अलग अलग संयोजकता होती है। जैसे HCl लिखा, क्लोरीन की एक संयोजकता, हाइड्रोजन परमाणु की एक संयोजकता। ये क्या किया इन्होंने, दोनों ने जुड़ाव किया। क्या किया इन्होंने, जुड़ना किया। अगला हम एक और पढ़ाते हैं, देखो क्या होता है इसमें, आयन भी होते हैं। क्या होते हैं, आयन, परमाणु में आयन भी होते हैं। अब परमाणु में आयन क्या होते हैं, परमाणु में आयन होते हैं, परमाणु में किसी के निकलने या जुड़ने में जो क्रिया होती है, निकलने या जुड़ने से जो आवेशित कण होते हैं, किसी परमाणु के निकलने या जुड़ने से जो आवेशित कण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, या उसे हम आयन कहते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, उसे हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। परमाणु के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को किसके, वैसे तो मैंने आपको बता दी है, प्रोटॉन को P के द्वारा धनावेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन को E के द्वारा ऋणावेशित कण होते हैं। तो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन निकलने वाले होते हैं और प्रोटॉन जुड़ने वाले कण होते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं, जुड़ने वाले कण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताए, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होते हैं, देखो बच्चों, वैसे तो इलेक्ट्रॉन विन्यास सबसे पहले नील्स बोर ने बताए थे। कौन से वैज्ञानिक ने बताए थे, नील्स बोर ने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किसने बताया था, नील्स बोर ने। उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसके द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन विन्यास को क्या बताया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताया था 2n²। ये होता है सूत्र, ये क्या होता है, सूत्र। जैसे मैंने ये नाभिक बनाया, ये इसमें केंद्र हो गया, इसका क्या हो गया, इसका केंद्र। पहली कक्षा में मुख्यतः कितनी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। और दूसरी कक्षा में मुख्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, देखो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। कितनी होती है, 8। इन्हीं से क्या होता है, आदान प्रदान होता है, मतलब निकलते हैं और जुड़ती है। धनात्मक कण प्रोटॉन होते हैं वो जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कण होते हैं उनसे साझेदारी होती है। जैसे मैंने बताया तो आपको संयोजकता होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन,
संयोजकता कहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विन्यास की खोज किसने की थी? ये नील्स बोर ने बताया था। किसने बताया था? नील्स बोर ने। किसने बताया था? कौन से वैज्ञानिक थे? नील्स बोर ने। और उन्होंने किसके माध्यम से बताया था? उन्होंने रदरफोर्ड के माध्यम से बताया था। एक और वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। कौन से वैज्ञानिक थे?